नमस्कार किसान में एक भाई का कमेंट आया था आज मेरे वीडियो पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि राशि 926 की वैरायटी अच्छी नहीं, इसमें हमें पैदावार नहीं मिल पाती, अच्छा झाड़ नहीं मिल पाता। तो ऐसा दोस्तों उन्हीं किसान भाइयों के लिए मैंने वीडियो बनाया कि जो राशि 926 को गलत बता रहे हैं। देखिए, मैं किसी की कंपनी के फेवर में नहीं हूँ, पर मैं खुद जो वैरायटी लगाता हूँ उसमें मैंने जो रिजल्ट लिया है 2 साल लगातार, उसको मैं गलत नहीं कह सकता। बस इस वैरायटी में कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं। देखिए, मोस्टली वैरायटी दो तरह की होती है। एक वैरायटी वो होती है जो कि शुरू में स्टार्टिंग में बढ़ती जाती है, करीबन 4 फुट हाइट ले लेती है, 4.5 5 फुट हाइट लेती है, उसके बाद एक साथ सारा साल फाड़ उठाती है, कहने में फूल उठाती है एक साथ। ठीक है। और एक दूसरी वैरायटी वो होती है जो कि स्टार्टिंग से जब ग्रो कर रही है, तो स्टार्टिंग से जब वो उससे उगने लगी, उससे थोड़े समय बाद ही जब उसमें 2 या तीसरा पानी लग गया, उसके बाद ही वो फाड़ उठाना स्टार्ट करी, उस समय से टिंडे बनाने स्टार्ट करी और बढ़ती जा रही, तो साथ साथ टिंडे बनाती जा रही। तो ये दो तरह की वैरायटी है। तो राशि की जो ज्यादातर वैरायटीज आती है वो उसमें आती है जिसमें वो एक साथ कद करती है और 4 से 5 फुट हाइट लेने के बाद एक साथ फाड़ उठाती है। तो मतलब अगर आप ज्यादा आगे बीजे तो वो 6 7 फुट आप पर जाकर फाड़ उठाएगी। होता क्या है, जब तक अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। राशि की वैरायटी ही कुछ इस तरह है, उसमें क्या वो पैदावार हाइट लेती जाती है, फिर बाद में साइड की टहनियों को मतलब खुलकर उसमें फूल उठाती है। तो उसका एक बेनिफिट भी है। राशि का एक बेनिफिट भी, अगर स्टार्टिंग में जैसे कोई पानी की कमी आ रही है, जैसे मान लीजिए हमारे किसान भाई जिनके ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, स्टार्टिंग में पानी की कमी आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी थोड़ा लेट हो गया तो कोई नहीं। लास्ट में जब फाड़ उठाती है उस समय हमें पानी को प्रॉपर देना होता है, जिससे किसी किराए पर ट्यूबवेल चला के या जैसे ट्रैक्टर के द्वारा जोड़ के ट्यूबवेल चलाना, कुछ भी कर सकते हैं। पर जो दूसरी वैरायटी होती है जो कि स्टार्टिंग से फाड़, उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं आनी चाहिए कि वो हर समय फाड़ उठाती है और टिंडा बनाती जाती है। राशि की वो है कि जिसमें वो एक साथ फाड़ उठाती है, इसमें एक बेनिफिट भी होता है राशि के में। राशि अदर वैरायटीज भी होती है जो कि एक साथ फाड़ उठाती है, उसमें बेनिफिट क्या होता है, जब वो फाड़ उठाती है एक साथ, उस समय हमें एक एनपी की 13-0-45, जो आप जो नरमा बेचते हैं उनको पता है 13-0-45 जो हम एनपी के करते हैं, उसमें बोरॉन मिक्स करते हैं, चिलेटिक जिंक मिक्स करते हैं, मैग्नीशियम मिक्स करते हैं, इन सभी का ये महंगे नहीं होते, ज़्यादा नॉर्मल रेट पर ही मिल जाते हैं। इन चारों के एक साथ अगर मिलाकर हम स्प्रे करते हैं तो वो क्या सारा का सारा जितना फाड़ उसने उस समय उठाया हुआ है वो सारा का सारा पकाओ, मतलब वो टिंडा बना लेती है। मान लीजिए इसने 70 से 80 फूल एक साथ एक पौधे पर उठाया, अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 फूल गिरेंगे, 60 से 70 फिर भी उस पर टिंडा बन जाएंगे। दूसरी वैरायटी जो है कि स्टार्टिंग से फाल उठाती जा रही है, वो कुछ फूल गिरती जा रही है, कुछ बना रही है, कुछ गिरती जा रही है। और उसमें एक दिक्कत भी आती है, जब चुगाई का समय आता है तो स्टार्टिंग में जब नीचे वाले टिंडे पहले से बने हुए हैं तो वो खिड़ जाते हैं, उनको धूप नहीं लगने की वजह से, और दूसरी बात उनकी चुगाई ना होने की वजह से, उसमें हवा नहीं लगने की वजह से वो क्या है काले पड़ जाते हैं, वो चुगे भी नहीं जाते कुछ टिंडे नीचे के 2 3। तो वो भी एक कमी होती है। कुछ सोचते हैं ये वैरायटी हमारी तो पहले टिंडे उठा लिए, 3 4 टिंडे बन चुके हैं, 10 टिंडे बन चुके हैं, वो 2 3 4 5 जो टिंडे वो हमें चुगाई नहीं कर सकते उनकी, या तो खुद के बंदे हैं, हाँ 1 2 बीघा बीज है तो चुगाई हो सकती है। अगर जो बंदा बीज ही 10 20 बीघा रहा है तो वो चुगाई कैसे कराएगा, नीचे के 2 टिंडों में अगर वो किसी मजदूर को भी लगाए तो वो महंगा पड़ेगा, ये बात विशेष रूप से है, कोई लगेगा भी नहीं। और खुद चुगेंगे तो 10 से 20 बीघा में अगर एक घर में 1 2 3 जानने भी हैं तो भी अगर लगातार लगे तो उनको दूसरे किसी खेत में दिहाड़ी जाइए, कोई और काम करे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा उन 2 3 टिंडों को चुगने के बजाय। उसमें एक नुकसान भी होता है कि 2 3 टिंडों को जब चुगने जाएंगे तो ऊपर का जितना उसने फाड़ उठा रखा है, बना रखा है, वो इधर उधर पौधे करेंगे तो टहनियां टूटेंगी क्योंकि वो टिंडों समय उसमें भरा होता है। तो ये चीजें भी आपको समझनी होंगी। जो राशि 926, बाकी मैं राशि 926 की हमेशा तारीफ करता हूँ, इसके और भी कई फायदे हैं। जैसे दूसरा फायदा इसका इसका टिंडे का साइज बहुत बड़ा है। तीसरा इसकी बेनिफिट का, इसके जो टिंडे के अंदर वजन है वो ज्यादा है, सॉरी टिंडे के अंदर वजन ज्यादा है, इसमें क्या नमी ज्यादा रहती है टिंडे के अंदर, उस वजह से वेट अच्छा रहता है। वेट ही सबसे ज्यादा मेन काम करता है हमारे नरमे की पैदावार पर। कभी भी अगर आपको एक ट्राई करना हो ना तो मैं एक आपको बेस्ट चीज बताता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। 2 क्यारियां मतलब करीबन आधा बीघा आप मान सकते हैं, जैसे एक एक कनाल की एक क्यारी मान लीजिए, या फिर जैसा आप चाहें 2 क्यारे बनाए, एक में 700 बराबर की जमीन हो, एक में 776 बीजे, एक में 926 बीजे, बराबर के समय बीजे। ये दोनों ही वैरायटी से फाड़ एक साथ उठाती हैं, ठीक है। इसमें आप अगर चुगाई करेंगे, जब चुगाई क्षेत्र में कर रहे हैं, एक पांड जितनी पांड आप नॉर्मल में बंदी जा सकती है उतनी बांधी है, और वही पांड उतनी को 926 में, जब दो बंदे उस क्षेत्र को उठाएंगे ना और 926 में उठाएंगे तो आपको उसी समय फर्क पता चल जाएगा। रीजन क्या है दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप
भाई वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें दिन रात का फर्क पड़ जाता है। वो नरमा जो 76 का 776 वो हल्का होता है थोड़ा। 926 में वेट अच्छा रहता है, करके भी कितना करे उससे जो पान का वजन है 60-50 किलो, उसमें 2-4 किलो सूख जाएगा, पर उसके बाद भी अच्छा वेट रहेगा। जो राशि के वो 76 है वो 40 किलो पे ही दे रही है, तो वो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। ऐसे देखने तो 20 किलो का पड़ा, पर प्रति पांड आपको अगर 20 किलो को फर्क पड़ता है तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। ये बात भी आपको समझनी है। बाकी 926 की बात करो तो इसमें एक, जैसे मैंने आपको बताया कि फाड़ एक साथ उठाती है, तो एक एनपीके जो बोरोन मैग्नीशियम चिलेटेड जिंक अगर हमने एक साथ मिलाकर किया और सही समय पानी देते रहे तो वो सारा का सारा फाड़ ज्यादा कंट्रोल करती है और ज्यादा पैदावार हमें दे पाती है। बाकी एक 926 की सबसे बेस्ट बात है कि ये पीला नहीं पड़ता लास्ट तक जब तक आप नरमा उखाड़ते नहीं है, मतलब जिसे हम कहते हैं पटना, उस समय तक वो पीला नहीं पड़ता। जब तक नरमा पीला नहीं पड़ेगा उसमें वजन भी कम नहीं होगा, उसमें टिंडे भी कम नहीं होगा, उसमें फाड़ भी नहीं गिरेगा। जब नरमा पीला पड़ने लग जाता है उस समय नरमे के ऊपर जो फुलगेटी बन रही थी वो गिरने लग जाता है। अगर फुलगेटी गिरेगा तो लास्ट का 1 से 2 क्विंटल, ये 1.25 क्विंटल वजन आपका नरमे का उड़ जाएगा, कहने मतलब खत्म हो जाएगा। क्यों, ऊपर वाला जो नरमा होता है फुलगेटी वो लास्ट में जब हम पड़ते हैं उस समय तक टिंडा बन जाता है और हम टिंडे तोड़वा कर घर पर घेर लेते हैं, लास्ट में चुगाई करते हैं, तो कम से कम 1-1.25 क्विंटल हमें प्रति बीघा बेनिफिट मिलता है अगर हम उसमें प्रॉपर पानी लगा रहे हैं लास्ट तक, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी उधर कई सारी वैरायटी ऐसी होती है जो लास्ट में फाड़ घेर देती है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट काफी सारी ऐसी वैरायटीज जो कि लास्ट में फाड़ घेरते हैं। 926 मतलब कभी कभार भाई थोड़ा बहुत घेरेगी, बट ज्यादा से कंट्रोल करेगी, क्योंकि नरमा पीला नहीं पड़ेगा तो वो फाड़ भी कम घेरेगा। तो इन बातों को आपको सही तरीके से समझना, तभी आप एक नरमी की अच्छी पैदावार है। तो जिन किसान मैंने कमेंट किया था प्लीज मैं उनको उन्हीं के लिए वीडियो बनाई है, या फिर दूसरे किसान बताए जो कि राशि 926 को गलत बता रहे हैं। राशि 926 गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैं से 2 से 3 साल हो गए, 1 साल डेमो लगाया था, 2 साल लगातार बिजाई हो रही है, प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। एक इसकी बात है कि इसका जो बिनोला होता है, जो नरमे के हम फौज उगते उसके अंदर जो बीज होता है जिसे हम बिनोला कहते हैं, वो बिनोला का साइज बड़ा होता है, उसी वजह से वेट भी अच्छा होता है नरमे में। ये बात विशेष समझिए। अगर आपको ऐसा भी नहीं समझ, मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ। कोई भी 926 और 776 या किसी अदर वैरायटी की 2 पैकेट ले आइए नरमे बिजाई वाले, उस पैकेट को दोनों खोलिए, उन दोनों में जो बीज का कंपैरिजन आप देखिएगा कि 926 का दाना बड़ा होगा और जो अदर वैरायटी किसी भी कंपनी का वो थोड़ा सा उसके मुकाबले छोटा होगा। अगर किसी नरमे के बीज में एक बीज के अंदर भी कुछ ग्राम का अगर फर्क पड़ रहा है, भले 1 ग्राम, तो प्रति पौधे हर में बिनोले में हल्का हल्का फर्क पड़ेगा, मिलीग्राम का भी अगर फर्क पड़ेगा तो टोटल जब नरमा चुगेंगे उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। टिंडे भी अगर 926 के थोड़े कम होंगे और 776 के ज्यादा, फिर भी 926 रिजल्ट ज्यादा देगा, क्योंकि उसमें वेट ज्यादा है। वेट पर ही हमारा सारा काम चलता है, वेट जिसे वजन कहते हैं, वेट वजन पर ही सारा काम चलता है। तो इस बातों को समझिए। बाकी अगर भी आपको, मैं करीबन ये वीडियो बन चुकी है 8 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो मैंने सिर्फ 926 के बारे में सारी डिटेल दी है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं पता चले, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।